हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन कोई भी नंबर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? n अपॉन डी के फॉर्म में। n फॉर होता है न्यूमरेटर एंड d फॉर होता है डिनोमिनेटर एंड यू नो दैट कि न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो जो n अपॉन डी के रूप में, n अपॉन डी के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे फ्रैक्शंस में आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 2/3, 3/4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे कैसे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो नंबर होता है वो किस तरीके का होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/4 है, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। फॉर एग्जांपल 8/4। ठीक है, तो इसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वन इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8/4 है, ओके, तो 8/4 की जगह हम 9/4 ले लेते हैं। ठीक है, 9/4 है। 9/4 है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर बचता है ना, तो फिर हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, जो कि किसका फॉर्म का होता है? QR/D के फॉर्म का। यहाँ पे क्वेशेंट लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर एंड नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं, नीचे हमारा डिवीज़र। ओके, नीचे हमारा डिवीज़र होता है। ये क्या होता है? डिवीज़र। नीचे डिवीज़र, ऊपर रिमाइंडर एंड ये होता है क्वेशेंट। क्या होता है? क्वेशेंट। ठीक है, आपको पता होगा, मैं पीछे बताती हूँ अच्छे से। जैसे कि ये होता है, जैसे 9/4 हमने लिया था, तो 9/4 लिया था जो, तो 9/4 में 4 जब 9 को डिवाइड करता है तो 2 टाइम करता है। 8 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, तो इसको मैंने बोला था कि अगर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो हम QR/D लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 2, रिमाइंडर क्या है? 1 एंड डिवीज़र क्या है? हमारा 4 है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का नंबर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम वापस से यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना चाहें 9/4 में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जो ये Q और D होता है ना, इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो वापस से जो हमारा फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हमको मिलता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमको मिलता है जो हमने शुरुआत में लिया था। कैसे? देख लो, 2 क्या है? क्वेशेंट है। D डिवीज़र क्या है? 4 है, प्लस R फॉर रिमाइंडर क्या है? हमारा 1 है। तो हम इसके अपॉन में क्या आता है? जो जिससे हमने डिवाइड किया, मींस डिवीज़र वापस यहाँ आता है 4। तो आप देख रहे हैं 2 × 4 करेंगे 8 + 1 करेंगे 9, तो 9/4 बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, जो कि हमारा पहले था, जिससे हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाया था। मिक्स फ्रैक्शन से वापस से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। ओके, अब हम बताएंगे कि इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कैसे करते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की भी 2 कंडीशंस होती हैं, या फिर 2 तरीके से हम करते हैं। पहली चीज़ क्या होती है? यदि हमारा सेम डिनोमिनेटर दिया हो तो क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम ईज़िली ऐड कर देते हैं, और नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं 2 + 3 4 + 5, तो वैसे ही हम यहाँ पे
वैसे ही हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसको, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि हमारा क्या है 3 + 2 है, तो 3 + 2 क्या होता है 5 और नीचे 8 चौका तो समझ में आ रहा होगा आपको कि यदि डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, क्या होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड एलसीएम करते हैं। आई होप आपको एलसीएम आता होगा। एलसीएम यदि नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूँगी, आप हमें बताएं अगले वीडियो में। तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए एलसीएम फाइंड करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि 3/4 + 5/3। यदि ये आप पे बनता है तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ओके, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको बताऊंगी कि ये करेक्ट है कि नहीं है। और जो हमारे सेम डिनोमिनेटर वाले हैं उसके मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओके, तो सेम डिनोमिनेटर वाले कौन से, सेम डिनोमिनेटर वाले आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, ओके, इनका ये 9 है, इनका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यदि किसी पे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले भी आते हों तो उनका भी एक क्वेश्चन तो मैंने पहले दिया है, और दूसरा क्वेश्चन ये है किसका, डिफरेंट डिनोमिनेटर का। डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले यदि क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए 6/3 + 4/5। ओके, हाँ ये दूसरा है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो उनके आंसर्स आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगी कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। आई होप यू वुड लाइक माई you will like my video, and please share, subscribe and like my video.